हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, आज मैं एक दूध वाला और शिव का बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ। इससे आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में रमेश नामक एक व्यक्ति जो दूध का कारोबार करता था। उसके पास कई गाय भैंस थी जिसका दूध वह प्रतिदिन बेचा करता था। लेकिन दूध बेचने से पहले वह शिव के लिए दूध निकाल देता था और पूजा पाठ करके उसके बाद दूध बेचा करता था और उसे सारा दूध बिक जाता था, जिससे उसके किसी चीज़ का कमी नहीं था। सब लोग शिव पर पानी मिला मिला करके दूध चढ़ाया करता था। लेकिन ये रमेश सोचा कि ये तो पानी वाला दूध पिलाने से ये शिव दुबला पतला हो जाएंगे, क्यों ना मैं शुद्ध दूध चढ़ाऊं। और इसलिए वह शुद्ध दूध चढ़ाता था, उसमें कुछ भी पानी मिला हुआ नहीं रहता था। प्रतिदिन यह दूध चढ़ाते हुए देख उसके रिश्तेदार मित्र लोग ये सब बोलते थे कि रमेश, तू इतना शुद्ध दूध क्यों चढ़ाता है, क्या फ़ायदा होता है? अरे तुम भी सबकी तरह पानी मिला करके चढ़ाओ, शुद्ध दूध चढ़ाने से क्या होगा? रमेश बोलता था कि कहीं मेरा प्रभु कमज़ोर न हो जाए, इसलिए मैं शुद्ध दूध चढ़ाता हूँ। शुद्ध दूध से प्रभु ठीक ठाक रहेंगे। इसी तरह से चल रहा था। एक दिन आंधी और तूफान आ गया। वह शिव के पूजा भी नहीं करने गया और दूध को बेचने भी नहीं गया, क्योंकि बहुत तेज़ पानी पड़ रहा था। इस चलते वो घर से नहीं निकला। समय से बेसमय होने पर उसे लगा कि अब ये दूध को क्या करूं। तो वह मन में विचार किया कि चलो मंदिर पे जाते हैं, वहाँ शिव को शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। जैसे ही वह सारा दूध लेकर के मंदिर पर गया तो वहाँ पुजारी जी बोले कि अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो? इतना सारा दूध तू शिवलिंग पे चढ़ाएगा तो ये सब दूध बेकार हो जाएगा। तू ऐसा करो, ये सब दूध को खीर बना दो और खीर बना करके कुछ यहाँ मंदिर पे चढ़ा देना और लोगों को बांट देना, जिससे शिव भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा दूध का भी खपत हो जाएगा। रमेश घर जाकर के यही काम किया, खीर बनाया और उसके बाद जाकर के मंदिर में पूजा किया और गांव वालों को ये प्रसाद के रूप में सारा खीर बांट दिया। यह सब घटना माँ पार्वती और शिव वो देख रहे थे। यह देखकर माँ पार्वती को बहुत अंदर से दया आया और स्वामी से बोले कि स्वामी देखिए, ये रमेश आपको कितना दिल से मानता है, आप इसको मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते? अपनी इच्छा अनुसार इसको वरदान दे दीजिए। शिव बोले कि नहीं पार्वती, इतना आसानी से वरदान देना उचित नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले इसको परीक्षा लिया जाए, ये सचमुच में दिल से हमें पूजा करता है या ऐसे ही कर रहा है। तो शिव और माँ पार्वती परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति के रूप में, पति पत्नी के रूप में रमेश के घर पहुंच गए और रमेश से बोले, रमेश, मैं बगल के गांव से आया हूं, सुना है तुम्हारे घर में बहुत दूध होता है, तुम्हारे गाय भैंस भी है, वो सब बहुत ज़्यादा दूध देती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू सारा दूध मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छा कीमत भी दूंगा और सारा दूध एक ही बार में बिक जाएगा। रमेश बोला कि ठीक है, लेकिन मैं शिव के लिए दूध निकाल लूँगा और जो बचेगा वही आपको दूंगा। वो जो व्यक्ति थे, जो शिव और माँ पार्वती, वो बोले कि नहीं नहीं, जब मैं दूध खरीदूंगा तो टोटल खरीदूंगा, उसमें से थोड़ा सा भी निकालने नहीं दूंगा और तू जितना कहो उतना मैं पैसा दूंगा। रमेश बोला कि नहीं, मेरा दूध बिके या ना बिके, लेकिन सबसे पहले मैं शिव के लिए दूध निकालूंगा, उसके बाद ही आपको दूंगा। ये व्यक्ति बोले कि ठीक है रमेश, तू सोच लो, चाहो तो मैं दुगना कीमत भी दे सकता हूँ, मन में विचार कर लो। रमेश बोला कि मैं विचार कर लिया हूँ, आपको लेना है तो मेरे शर्त मंजूर है तो लीजिए, और नहीं तो मैं जैसे बेच रहा हूँ वैसे बेचूँगा। वहाँ से ये दोनों पति पत्नी ऐंठते हुए वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये मन में क्या है कि वाह, रमेश के भक्ति में दम है, सचमुच में ये दिल से भक्ति करता है। उसके बाद वह फिर साधु के रूप में दोनों आए और बोले कि रमेश, मैं पूजा कर रहा हूँ, तू ऐसा करो, ये सारा दूध मुझे दे दो। रमेश बोला कि ठीक है बाबा,
लेकिन मैं शिव के लिए दूध निकालूंगा उसके बाद ही दूंगा। उसी समय ये दोनों जो पति पत्नी साधु के रूप में थे, वह शिव अपना रूप में आ गए और बोले कि रमेश, मैं तुम्हारा भक्ति से खुश हूँ, तू चाहो जो मन है वो वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारा भक्ति का परीक्षा लेने आया था और तू सफल हो गया। रमेश बोला कि हे प्रभु, आपके कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाय भैंसियाँ भी अच्छी दूध देती है और जिससे मेरा अच्छा इनकम भी हो जाता है। बस आप हम पर कृपा बनाए रखें, मेरा घर परिवार खुशहाल रहे, मेरी पत्नी ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे और गांव घर सब अच्छा रखिए, बस यही मेरा इच्छा है। शिव वहाँ से चले गए और उस दिन से और भी इसका दूध का कारोबार बढ़ गया और भी बहुत ज़्यादा आमदनी होने लगा और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो गुरु भाई बहन, यदि कोई दिल से शिव का पूजा करता है तो शिव उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि शिव महादानी है। तो यह कहानी से आपको क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।